हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम Node.js एंड एक्सप्रेस का एक सर्वर क्रिएट करेंगे, बेसिक सर्वर, और कैसे राउटिंग क्रिएट होती है, एक जस्ट बेसिक। तो ये हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें ना हम बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरे प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे। पहले हम सर्वर से स्टार्ट करते हैं कि सर्वर क्रिएट कैसे होता है। ओके, मैंने VS कोड में आ गया हूँ, मैंने एक अपना फोल्डर ओपन कर लिया है। टर्मिनल पे हम जाते हैं तो यहाँ पे हम पहले दो फोल्डर्स क्रिएट करेंगे। पहला फोल्डर होगा एक्सप्रेस.js का, दूसरा होगा Node.js का, ताकि हम अलग अलग सर्वर्स चला सकें। फोल्डर क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड है mkdir देन Node.js। तो हमारे पास एक Node.js का सर्वर क्रिएट हो चुका है और मैंने यहाँ पे CLS करके इसको क्लियर कर दिया एक बार। हम पहले चलते हैं Node.js के, या फिर हम ऐसे करते हैं mkdir express.js। ओके, मैंने एक्सप्रेस.js के लिए भी क्रिएट कर लिया, Node.js के लिए भी क्रिएट कर लिया। CLS करके इसको मैं क्लियर कर दिया। अभी हम चलते हैं पहले Node.js के टर्मिनल पे, फोल्डर में। तो Node.js के फोल्डर में जाके हम कमांड है हमारे पास cd स्पेस Node.js। ओके, तो इस फोल्डर में आके हम सबसे पहले हमें क्या करना है, package.json फाइल को अपने क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है npm init-y। तो यहाँ पे आप देखोगे इस फोल्डर में अभी package.json की फाइल क्रिएट हो जाएगी। क्रिएट होगी, -y का मतलब होता है जो कि प्री इनिशियल्स हैं वो सारे के सारे अपने आप वो ले ले और एक फ़ाइल क्रिएट कर दे। टाइप हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, मॉड्यूल कर देंगे, ताकि हम इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट ना नए टाइप के साथ यूज़ करें। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ फिर से, या तो हम CLS कर सकते हैं, आप क्लियर वर्ड भी लिख के दोनों से टर्मिनल को क्लियर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ मॉड्यूल कर दिया मैंने, इसको बंद कर देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर फाइल बनाते हैं server.js की। ओके, ताकि हम सर्वर को चला सकें। सर्वर के लिए हमारे पास मॉड्यूल है जो कि हमने प्लेलिस्ट में देखा ही था। तो हमारे पास मॉड्यूल है HTTP। ओके, HTTP मॉड्यूल से हम सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। HTTP के अंदर एक मेथड होता है क्रिएट सर्वर, जिससे हम सर्वर की सारी इनपुट्स ले सकते हैं, जैसे रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड एवरीथिंग। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे हमें करना क्या है, जो कि हमारा सर्वर क्रिएट हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ सर्वर एक्चुअली में होता क्या है। सर्वर में तो सर्वर में हमारे पास एक तो होता है रिक्वेस्ट। अगर रिक्वेस्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास स्लैश मतलब कि URL है, नॉर्मली होम पेज है, एंड तो ये हमारे पास एक सर्वर है, ये हमारे पास एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट के बाद अगर होम पेज मैंने दिखाना क्या है, तो उसको बोलेंगे रिस्पॉन्स। फॉर एग्जांपल मुझे HTML में कुछ दिखाना है, दिस इज़ होम पेज। ओके, तो ये रिस्पॉन्स हो गया। ये दो चीज़ें होती हैं। अगर हमारे पास कोई और पेज भी है, फॉर एग्जांपल ये हम यहाँ पे लिख देते हैं अबाउट, तो ये हमारे पास हो जाएगा दिस इज़ अबाउट पेज। ओके, अगर 404 है तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ ना रिक्वेस्ट भेज देंगे, ताकि कुछ भी नहीं है। तो दिस इज़ 404 पेज, मतलब कि हमारे पास कोई URL नहीं एग्जिस्ट करता। तो ये URL एंड जो रिस्पॉन्स है, या फिर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है, वो ही सर्वर के अंदर होती हैं। ओके, अभी ये हमारे पास मान के चलो ये हमारे पास क्रिएट हो गया, तो हमें इसको लिसन भी तो करवाना है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक कांस्टेंट में सेव करवा लेंगे। इसको हम एक बार ऐसे करते हैं, हाइड कर देते हैं। तो हमें एक पोर्ट नंबर की ज़रूरत होगी जिस पोर्ट पे हमने चलाना है। अभी के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बाद में हम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे काम करेंगे। तो ये हम पोर्ट जो नंबर है ना, वो डायरेक्टली हम या फिर कुछ भी क्रेडेंशियल्स होते हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे फाइल में नहीं लिखते होते। ठीक है, तो हमने सर्वर है उसको लिसन करवाना है। सर्वर के अंदर एक मेथड आएगा लिसन। लिसन किस पे करवाना है, पोर्ट पे। ओके, पोर्ट नंबर पे। उसके बाद जब लिसन हो जाएगा तो हमें कुछ रिवर्ट बैक भी करे, तो वो होता है कॉल बैक फंक्शन। तो कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम लिख देंगे यस कि सर्वर इज लिसनिंग एट पोर्ट। ओके, तो ये हमारे पास पोर्ट आ गया। ठीक है, अभी हम चलते हैं, हमारा पहले राउट्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे एक मेथड बताया मैंने कि मेथड के अंदर एक फंक्शन होगा जिसके अंदर ना दो पैरामीटर्स होते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अगर हमारी जो रिक्वेस्ट है, इसको थोड़ा अनहाइड करते हैं और देखते हैं। अगर हमारी जो इफ़ रिक्वेस्ट है उसका जो URL है वो मैच करता है स्लैश, इट मीन्स होम पेज से, एंड साथ में लिखना जो रिक्वेस्ट का मेथड है वो हमारा है गेट मेथड। ये चीज़ का जरूर ध्यान रखना है। हमारे पास 5 मेथड्स हैं, गेट है, पोस्ट है, पुट है, पैच है और अपडेट। पैच और डिलीट भी है हमारे पास। ओके, तो ये मेथड्स हैं हमारे पास, ये हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, गेट का मतलब होता है हम सर्वर से कुछ डिटेल्स ले रहे हैं।
डिलीट का मतलब कुछ डिलीट करवाना, और पोस्ट का मतलब सर्वर पे कुछ भेज रहे हैं, तो हमने गेट मेथड करा। ओके, उसके बाद हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे रिस्पॉन्स देंगे। हमने रिस्पॉन्स देना क्या, अभी हमने देखा था ना HTML है हमारे पास, तो हम इसको ये कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। तो जैसे ही कोई भी पर्सन इस /URL पे आएगा फ्रॉम दिस सर्वर, सो उसको ये चीज़ दिखेगी। ठीक है, अगर एक और बनाना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, उसको हम लिख देते हैं अबाउट, तो यहाँ पे लिख देते हैं अबाउट पेज। ओके, तो यहाँ पे भी हमने गेट करा। नाउ एल्स अगर कोई भी पेज नहीं है तो क्या करो, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और सॉरी एंड नॉट सेंड, सेंड होता है एक्सप्रेस में, अभी हम देखेंगे आगे। सो यहाँ पे लिख देंगे हम, इसको कॉपी कर लेते हैं, दिस इज 4 ओवर पेज। ओके, अभी ये हमारे पास क्रिएट होगा, लेकिन इसमें ना साथ में एक चीज़ ये चल जाएगी, लेकिन हमने साथ में एक चीज़ और देखते हैं। हमें क्या करना होता है, जब भी हम कुछ भेज रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमने हेडर ज़रूर भेजने हैं। तो रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड, हेड आया नहीं, ओके राइट हेड। तो राइट हेड में ना हम दो चीज़ें भेजते हैं। एक चीज़ तो होता है कि हमारा स्टेटस क्या है पेज का, जो कि स्टेटस कोड है, वो भी हम एक अलग से वीडियो देखेंगे प्रॉपरली। कुछ स्टेटस कोड है हमारे पास अराउंड 10-12 जो कि हमने याद करने हैं बैकएंड के लिए। तो हमारे पास एक स्टेटस कोड है 200, इट मीन्स हमारा पेज बिल्कुल ओके है। उसके बाद हमें भेजनी होती है कमांड, जो कि हमने बताना होता है हमारा जो कंटेंट है उसका टाइप क्या है। ओके, कंटेंट का टाइप क्या है हमारे पास, ये प्लेन टेक्स्ट HTML है। ओके, दूसरे के लिए भी सेम है और तीसरे के लिए भी सेम है, लेकिन यहाँ पे स्टेटस क्या हमारे पास, स्टेटस है 404। इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि ये 404 पेज है। ओके, तो ये हमारा एक सर्वर क्रिएट हो चुका है, एक क्लीन सर्वर हमने बना लिया है, और इसको हम लिसन भी करवा रहे हैं। ठीक है, अभी ये चलेगा उस पर ब्राउज़र पे। तो हमारे पास कमांड है नोड सर्वर डॉट JS। कोई दिक्कत आई है, कैनॉट फाइंड मॉड्यूल सर्वर डॉट JS, नोड JS के अंदर है तो मॉड्यूल। ओके, टाइप मॉड्यूल हो गया, सेव्ड है। इंपोर्ट HTTP फ्रॉम HTTP, सर्वर क्रिएट हो चुका है, पोर्ट लिसन हो रहा है, सर्वर डॉट लिसन चल रहा है, कैन फाइंड मॉड्यूल w.us नोड JS। ओके, सो गलती होगी, जो हमारा सर्वर है ना इसको हमने नोड JS के अंदर डालना है, तो इसलिए इसको हम पहले सेव करके ना बंद कर देते हैं। इसको हम इसके बाद मूव कर देंगे। ओके, तो सर्वर डॉट JS उसके अंदर आ गया, तो उसने दिखाया था यहाँ पे कैनॉट फाइंड मॉड्यूल, मतलब उसको सर्वर डॉट JS की फाइल ही नहीं मिली। अभी हम चलाते हैं तो देखो हमारा सर्वर हो गया, लिसन कर रहा है, पोर्ट नंबर पे कोई भी इशू नहीं आया। अभी हम चलते हैं यहाँ पे लोकल होस्ट, ये देखो कोई भी पेज था, मतलब कि ये देखो पहले से बाय मिस्टेक गलती से हो गया, लेकिन देखो कोई भी हमारा पेज है, मतलब जिसका URL यहाँ ही अबाउट है तो ना ही स्लैश है, उसके बाद कोई भी पेज है तो वो हमें ये दिखेगा। इसका हमने स्टेटस कोड देखना, तो यहाँ पे जाओ, ये बता भी रहा है कि ये 404 है। नेटवर्क पे जाओ, इसको रिफ़्रेश करो, ये देखो दिखा रहा है हेडर्स में जाके ये 404 दिखा रहा है स्टेटस कोड, कि ये हमारे पास राउट है ही नहीं है। इस पर हम कुछ भी लिख देते हैं, ये देखो बताएगा 404। ठीक है, क्लिक करते हैं, हेडर्स पे जाते हैं तो देखो है ही नहीं। अगर हम इसको कर देते हैं स्लैश, तो दिस इज़ होम पेज, देखो होम पेज आ गया, उसका हेडर्स देखो, हेडर में ओके स्टेटस कोड आ गया 200। तो स्टेटस कोड का ये काम था, और जो मैंने टेक्स्ट लिखा था टेक्स्ट HTML, वो ये चीज़ है, उसको बताना है कि हमने HTML भेज रहे हैं उसको सर्वर को। ओके, तो अभी हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है एक्सप्रेस का सर्वर हम क्रिएट करते हैं। इसको हम कर देते हैं क्लियर। ओके, तो बैक फोल्डर पे जाना है, एक्सप्रेस वाले फोल्डर पे, तो बैक जाएंगे cd स्पेस डॉट, तो ये पिछले फोल्डर में आ जाएंगे। पिछला फोल्डर कौन सा था, बेसिक नोड एक्सप्रेस JS, इसके अंदर हमने जाना है cd एक्सप्रेस JS के अंदर। ओके, तो ये CLS कर देते हैं।
तो हम एक्सप्रेस के अंदर आ गए। इस सर्वर फाइल को बंद करते हैं। एक्सप्रेस क्या है, एक एक्चुअली में लाइब्रेरी है। ओके, तो हमें ना पहले उसको अपने उसमें फ़ोल्डर में लेके आना है। तो पैकेज मैनेजर का, एक्सप्रेस का पैकेज मैनेजर है, उसको हमने पहले इंस्टॉल करना है। तो हम पहले उसको इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, पैकेज.json फाइल को हमने लेना है विद प्री इनिशियल्स। ओके, तो npm init-y जो कि हमने Node.js में भी सेम देखा था। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको हम मॉड्यूल कर देते हैं स्टार्टिंग से, क्योंकि हम मॉड्यूल से वर्किंग करेंगे। cls, तो यहाँ पे करते हैं npm i express। तो यहाँ पे आप देखोगे एक तो पैकेज जेसन के अंदर यहाँ पे एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी और नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो ये हमने एक्सप्रेस के हमने इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल होने के बाद अभी हम करेंगे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सप्रेस का हमने फोल्डर बना लिया, तो server.js फाइल बनाते हैं। सो एक्सप्रेस क्या है हमारे पास, एक्सप्रेस एक Node.js का फ्रेमवर्क है। सो मीन्स इसके अंदर ऑलरेडी Node.js की जितनी भी हमारे पास मॉड्यूल्स हैं उसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी हैं, तो हमें वही चीज़ दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने करना क्या है, सिंपली इंपोर्ट करना है अपनी एक्सप्रेस को। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद हमने उसके बाद क्या करना है, हमने कॉन्स्ट ऐप लिखना है इज इक्वल टू एक्सप्रेस। तो हमारे पास एक्सप्रेस की ऐप हमारे पास ऐप में आ गई, वेरिएबल में स्टोर हो गई। ठीक है, एक्सप्रेस का जो हमने ये मेथड यूज़ करा है यहाँ पे, एक्सप्रेस की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो अब इस कांस्टेंट के अंदर हमने स्टोर करवा ली। फॉर एग्जांपल हमने इसको लिसन करवाना है, तो ठीक है, तो हम यहाँ पे पोर्ट लिखते हैं, लिसन का मेथड है तो पोर्ट लिखने, पोर्ट की जरूरत नहीं है, हम लिखते हैं 8000। ओके, तो सिमिलरली हम क्या करते हैं, जैसे हम वहाँ पर हमने करा था, तो CLG करते हैं, सर्वर इज़ लिसनिंग एट पोर्ट, हमारा 8000 है। अगर चाहते तो आप वही वेरिएबल्स भी लिख सकते हो दोबारा से, लेकिन मैंने नहीं लिखा यहाँ पे एक बार। अभी वहाँ पे क्या होता था, हमारे पास हमने क्रिएट सर्वर करना पड़ता था। यहाँ पे ऑलरेडी सर्वर क्रिएट हो चुका है और सर्वर को हम लिसन भी कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास प्रॉपर्टीज़ हैं। जो http.create सर्वर था ना, वो ऑलरेडी ऐप में प्री डिफाइंड है, उसको पता है किस तरीके से वर्क करना है। ओके, तो अगर उसमें URLs हैं तो वो कैसे क्रिएट करने, ऐप डॉट, तो वहाँ पे हम क्या करते थे, वहाँ पे हम करते थे ना रिक्वेस्ट डॉट URL, उसके बाद मेथड लिखते थे। तो यहाँ पे हमने मेथड पहले बाहर लिखना है, गेट मेथड होगा हमारा, URL हमारा क्या होगा स्लैश। तो यहाँ पे दो पैरामीटर्स आएंगे, एक तो URL स्लैश और यहाँ पे आ जाएगा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो ये डिफरेंस है, मैं भी आपको ना साथ के साथ दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट URL तो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, तो हमने रिस्पॉन्स लिखना है और सेंड करना है, बस सेंड हमने क्या करना है, जो भी आपको करना है। यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे HTML की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज़ होम पेज। इसका मतलब है जो एक्सप्रेस है ना, उसको ऑलरेडी पता है कि राइट हेड में क्या है। मैं आपको दिखाता हूँ साथ में ले जाके। ओके, यहाँ पे हम लिखते थे ना राइट हेड 200 कंटेंट HTML, तो उसको ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इसको 200 मानेगा स्टेटस को, और सॉरी स्टेटस को हमने लिखना है यहाँ पे। ठीक है, स्टेटस को लिख देना है, उसके बाद सेंड कर देना, ये ऑटोमेटिकली इसको क्या मानेगा, टेक्स्ट HTML मानेगा। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट। और ये हमने एंड की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हम एंड लिखते थे, यहाँ पे हम सेंड लिखेंगे। ओके, और स्टेटस के लिए हमने मेंशन कर दिया। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। गेट करते हैं, अबाउट करते हैं, दिस इज़ अबाउट पेज। ओके, और जो 404 के लिए उस पर हम करेंगे ऐप डॉट यूज़। तो ये ना यूज़ क्या होता है, मिडलवेयर के लिए यूज़ होता है, वो आपको मैं जब हम मिडलवेयर यूज़ करेंगे ना आगे हम करेंगे। ओके, तो आपको तब बताऊँगा मिडलवेयर एक्चुअली में होता क्या है। तो जब भी कोई पेज एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा था ना कोई भी URL, तो यूज़ लिखेंगे, उसके बाद जो भी हमारी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है उसको हम कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे सेम। ओके, और यहाँ पे मेंशन कर देंगे ये पेज है 404, दिस इज़ 404 पेज। ठीक है, या फिर दिस पेज डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज़ एज सिंपल एट दैट। ओके, यहाँ पे चलाते हैं नोड server.js, सर्वर इज लिसनिंग एट पोर्ट दिस, इसको हम करते हैं स्लैश दिस इज़ अबाउट पेज। और यहाँ पे सेम देखते हैं जो हमारा स्टेटस कोड है 200 है। ओके, और होम पेज है हमारे पास, तो इसको हम बंद करके होम पेज पे देखते हैं, इसका स्टेटस कोड भी 200 है। कोई ऐसा पेज देख लेते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो देखो दिस पेज डजेंट एग्जिस्ट और स्टेटस कोड हमारे पास 404 आ गया है। तो इस तरीके से हम एक Node.js का सर्वर क्रिएट कर सकते हैं और इस तरीके से एक एक्सप्रेस का सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। एक्सप्रेस Node.js का फ्रेमवर्क ही है जो कि शॉर्ट में हमें सारी इन्फॉर्मेशन देता है।
ओके, कुछ भी डाउट हुआ तो कमेंट्स में आप मेंशन कर देना। थैंक यू।